स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे सन मोबिलिटी बैटरी स्वैपिंग सिस्टम के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो ये सन मोबिलिटी है क्या? ये फाउंडेड इन अप्रैल 2017 बेसिकली, और ये इंडिया में बनाया गया एक कंपनी है। इनका आइडिया था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं उसका अडॉप्शन बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। वो सारे प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेंगे और उससे आउटपुट होगा कि नेशन में यानी कि इंडिया में ईवी का अडॉप्शन बढ़ेगा, क्योंकि ईवी का पेनिट्रेशन अभी भी बहुत कम है इंडिया में। तो उसको बदलना चाहते हैं। अब रहा बात की ठीक है, प्रॉब्लम आपने पकड़ लिया, आप क्या करना चाहते हैं ये पकड़ लिया, लेकिन आप करोगे कैसे? तो बिल्डिंग बैटरी स्वैपिंग इकोसिस्टम, मतलब एक इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें हर कोई उसे यूज कर सके, चाहे वो टू व्हीलर हो चाहे थ्री व्हीलर हो, जो भी इसको यूज करना चाहे कर सकते हैं। और इनके पास सबसे बड़ा बात है कि ये बहुत ज़्यादा एज नहीं हुआ, 2017 से ही चल रहे हैं, लेकिन इनका पार्टनरशिप बहुत बड़े-बड़े चीज़ों से बहुत पहले ही हो गया, चाहे वो अशोक लीलैंड हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, बहुत सारे और पार्टनर भी हैं इनके पास। तो ये गाड़ी खुल गई थी 2017 में, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जितना प्रॉब्लम है उसे बैटरी स्वैपिंग के माध्यम से सॉल्व करना चाहते थे। तो आइए थोड़ा और गहराई से देखते हैं। तो लॉजिक क्या है? लॉजिक इनका ये है कि आप गाड़ी खरीदेंगे और बैटरी नहीं, मतलब बैटरी उनका डिपार्टमेंट है। आप समझिए आप ऐसा कर रहे हो कि आप गाड़ी खरीद रहे हो और तेल की जगह बैटरी इनसे आप ले रहे हो, तो वो चलेंगे। और बैटरी का मॉडल क्या है? बैटरी का मॉडल है पे एज यू गो, यानी कि आप बैटरी का खर्चा नहीं दे रहे हो, आप बैटरी डाल रहे हो, यूज़ कर रहे हो, और फिर उसे वापस जब रिटर्न कर रहे हो तो उसमें आपने कितना कंज्यूम किया है। जैसे मान लीजिए आपने रिटर्न किया था, बैटरी सिर्फ कुछ ही परसेंट यूज़ हुआ है, तो उतना का बिल कटेगा, और बैटरी आपने पूरा डिस्चार्ज कर लिया, उतना का बिल कटेगा। तो वैसे ही जैसे पे एज यू गो, आप जितना यूज़ करते हैं बैटरी उसके हिसाब से आपका बिल कटते जाएगा। बैटरी आपका नहीं है, आपके बिल में नहीं आएगा कि अरे मेरा बैटरी इतना चल रहा है, मेरा बैटरी रिप्लेस करना है, ये सब आपका नहीं आएगा। गाड़ी और बैटरी दो अलग-अलग इकोसिस्टम हो जाएगा। और बैटरी को आपके नज़रिए से आप स्वैप कर रहे हो, चार्ज नहीं कर रहे हो आप। मतलब आपको इस गाड़ी में लगने वाला बिजली का खर्चा नहीं देना है। आपको बिजली प्लस इकोसिस्टम प्लस प्रॉफ़िट प्लस जितना भी चार्ज हो रहा है वो आप एक कंपनी को दे रहे हो। तो इस कारण से फ़ायदा ये होता है कि व्हीकल का कॉस्ट, स्टार्टिंग कॉस्ट काफ़ी कम है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं, चाहे सस्ता ही क्यों ना हो, उसमें सबसे एक्सपेंसिव होता है आपका बैटरी यूनिट। अगर बैटरी को ऐसे वो सब्सक्रिप्शन के तौर पे कर देते हैं, और वो कमर्शियल लोगों को बहुत सूट करेगा कि आप यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा बिल भरिए, आप यूज़ कम कर रहे हैं, कम भरिए, मार्केट ठंडा है, आप कम बिल भरिए क्योंकि आप कम यूज़ कर रहे हो। तो ये इकोसिस्टम में चल जाएगा, और स्वैपिंग जो है 2 से 3 मिनट के अंदर हो सकता है। तो वही देख लीजिए कि आपका ये आप बैटरी बॉक्स डाल रहे हैं, चला रहे हैं, कोई लोड नहीं लेना है। जैसे स्विगी वाले लोग हैं जिनको फिक्स है कि वो एक जगह से उठेंगे और इतना ही किलोमीटर के अंदर डिलीवरी उनको देना रहता है, तो वो लोग आराम से यूज़ करें। जैसे मान लीजिए किसी दिन बहुत डिलीवरी नहीं है, तेल थोड़ी है जो मतलब रखा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। और जब बैटरी आपका पुराना होने लगेगा, तो आपको टेंशन नहीं है, आप एक बार उसे बॉक्स में डालिएगा, वो खुद ब खुद दूसरी बार वो आपको वो वही बैटरी रिटर्न नहीं करेगा। बैटरी सब साइकिल होते रहते हैं। तो जो भी बैटरी आउट ऑफ क्वालिटी चल जाएगा, आउट ऑफ स्पेक चल जाएगा, वो बैटरी वो कंपनी हटा देगी। मतलब आपको कभी भी ऐसा बैटरी नहीं मिलेगा जो लॉस ऑफ लाइफ हो चुका है, यानी कि अब यूज़लेस है ये बैटरी लेकिन फिर भी आपको मिल रहा है, वैसा नहीं होगा। मतलब गाड़ी और बैटरी को दो अलग-अलग इकोसिस्टम कर रहे हैं। गाड़ी कोई भी बनाए, बैटरी का हम अलग इकोसिस्टम बना रहे हैं और उसको स्वैप करने का हम इकोसिस्टम आपको दे रहे हैं। मतलब सन इसके हिसाब से। तो चाहे वो आपका ये हो ई-रिक्शा हो, चाहे ऑटो हो, चाहे स्कूटी हो, सब में एक ही जैसा बैटरी लगेगा, बस बैटरी की संख्या बदलते रहेगी। और बैटरी का खर्चा आपको नहीं देना है। वो ऑब्वियसली उसमें इंक्लूडेड है, लेकिन आपको खर्चा एज़ ए बल्क नहीं देना है। और जिस स्पीड से तेल का दाम बढ़ रहा है, अब वहाँ पे पहुँच गया कि अब फ़र्क नहीं पड़ता, लोग इसको लेंगे ही। तो ये इनका लॉजिक है कि आप पे एज़ ए गो चलो, आप सिर्फ़ गाड़ी पे ध्यान दो, बैटरी हम सँभालते हैं, और बैटरी आपको बस स्वैप करते जाना है। लेकिन हाँ, ये बैटरी सब भारी होता है, इसीलिए कई हर जगह ये सूट नहीं करता है, क्योंकि ये 10 से 15 किलो तक का एक यूनिट है। तो कमर्शियल लोग तो उठा लेंगे, लेकिन आम पब्लिक को अगर ये बार-बार करना पड़े, तो थोड़ा बैंड बज सकता है। और रहा बात कि इसको ढंग से आप पोस्चर से तो उठाने दे रहे, तो ये स्पाइन को भी बैंड बजा देगा आपका। अब मेरा स्पाइन खराब है, तो मुझे पता है कि ये सबसे क्यों बैंड बजता है। हैंडल कर सकते हैं, यंग हेल्दी लोग आराम से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना होगा, इसका वेट हल्का नहीं है। इसीलिए बहुत और कंपनी भी ट्राई की थी, तो बैटरी बहुत छोटा बनाना पड़ जाता है ताकि वो कंफर्टेबली हैंडल हो। फिर साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारे यूनिट डालने पड़ते हैं। जैसे कि इसी में देख लीजिए कि ये इनको 4 यूनिट चाहिए। तो लॉजिक यही है कि 2 आप अलग-अलग कर देते हो। बैटरी आप स्वैप पॉइंट से लेते रहोगे, और वो उसके अंदर अपना वो सर्कुलेट होता रहेगा, कौन सी बैटरी है, किसको दिया जा रहा है, उसका आपको लोड नहीं लेना है। ये इनका लॉजिक है। तो इनका डिज़ाइन क्या है?
डिज़ाइन समझ लीजिए कि बैटरी को ये लोग यूनिट बना रहे हैं, जैसे कि सैटेलाइट में हम लोग होता है ना कि 1 यू सैटेलाइट है, 2 यू सैटेलाइट है, वैसे करके यूनिट बनाते हैं। और एक यूनिट जो है एक स्मॉल व्हीकल सँभाल सकता है। और आपको जैसे मतलब स्कूटी है, 1 यूनिट से कर सकते हैं। ऐसा नहीं लॉ नहीं है कि एक ही आपको डालना है। मान लीजिए आपको ज़्यादा रेंज चाहिए, आप 2 वाला स्कूटी खरीद सकते हो, लेकिन अभी तक मैंने देखा नहीं कि 2 वाला स्कूटी अवेलेबल हो। आप 2 वाला खरीद सकते हो, जैसे ई-रिक्शा में जनरली लोग 2 प्रेफ़र करते हैं, या 3 यूनिट वाला या 4 यूनिट वाला। जैसे मान लीजिए आप कुछ पिकअप ऑटो है आपका, छोटा हाथी जैसा कुछ, उसमें आप 4 यूनिट लगा सकते हो, 3 यूनिट लगा सकते हो, वो आपके हिसाब से है। और इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है, बैटरी में 2 ही टाइम उस पे लोड पड़ता है, जब आप उसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, जब उसे चार्ज कर रहे हैं। डिस्चार्ज जो कर रहे हैं, वो जहाँ पे आप कर रहे हैं, उसका कुछ किया नहीं जा सकता। गाड़ी अभी गर्म जगह में चल रहा है तो गर्म रहेगा, ठंडा जगह पे चल रहा है वो ठंडा रहेगा, उसको आप नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन अगर चार्जिंग के टाइम आप बैटरी को कंट्रोल करते हैं, बैटरी का डिग्रेडेशन धीमा हो जाता है। ऐसा नहीं कि डिग्रेड नहीं होगा, लेकिन कितना डिग्रेड होगा वो कम हो जाएगा। तो जैसे ही आप बैटरी को लेते हैं और उस बॉक्स में डाल देते हैं, वो बॉक्स क्लाइमेट कंट्रोल्ड है। यानी कि इंडिया में सबसे बड़ा दिक्कत होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ कि बैटरी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है इंडिया में, और इंडिया का एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्होंने इकोसिस्टम बनाने टाइम ये सोचा है कि इंडिया में ये सब बैटरी को चलना है, तो डिस्चार्जिंग के टाइम उतना टेंशन नहीं है कि वो गर्म भी हो, लेकिन चार्जिंग के टाइम वो गर्म हो तो आग पकड़ सकता है। मतलब 50% सिचुएशन जो है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हो। तो चार्जिंग के टाइम वो एयर कंडीशनर में और धीरे-धीरे चार्ज होता है। यानी कि जो बैटरी आप डाल रहे हैं उसको स्पीड चार्ज करके हाई टेम्परेचर पे डाल के लाइफ छोटा नहीं करना है। वो आराम से धीरे-धीरे चार्ज होता है। इसीलिए मैं हर में उतने सारे बॉक्स दिए हुए हैं कि वही बैटरी आप मत लो कि आपने लगाया 2 मिनट के अंदर वही चार्ज कर दो। दूसरी कोई बैटरी जो धीरे-धीरे 2 घंटे से चार्ज हो रही थी, वो चार्ज करके आपको दे दिया जाएगा। तो मतलब साइकिल होता रहेगा, और बैटरी को ये सेफली, स्लोली चार्ज कर पाएँगे, आपको टेंशन नहीं लेना। और चूँकि वो एयर कंडीशन यूनिट है, यानी ये सारे बॉक्स यूनिट जो है वो एयर कंडीशन है, तो बैटरी चार्जिंग वाला डिग्रेडेशन बहुत कम कर देगा। तो आपका यही सेल, मान लीजिए जो सेल ये लोग यूज़ कर रहे हैं, वही सेल आप ऐसे खुला किसी उसमें डाल देते हैं, वो कम चलेगा। क्यों? क्योंकि आप चार्ज कहाँ करोगे? कहीं पे भी जहाँ मिल रहा है प्लग लगा दोगे, चार्ज करोगे। अब मान लीजिए गर्मी है, वो गर्म हो रहा है, लाइफ में शॉर्ट पड़ा, ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो वो सारा मतलब समझिए चार्जिंग स्टेज का जितना भी वेयर एंड टियर है, वो कम कर देते हैं। और यूनिट आप अपने हिसाब से लो, जैसे आपका ऐसा जगह पे है कि जब भैया 2 बैटरी से हो रहा है, 2 बैटरी ही आप स्वैप करो। आपका ऐसा जगह में है जहाँ 3 बैटरी चाहिए, 3 कर लीजिए, जहाँ ऐसा एक 4 चाहिए, 4 कर लीजिए। वो आपके डिसीजन पे होगा। व्हीकल रेट्रोफिट भी कर सकते हैं, या इनके पास से डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं। ये सब और सारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में ऑलरेडी हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनका पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा अच्छा है स्टार्टिंग के हिसाब से। और जब बैटरी का एंड ऑफ लाइफ होगा, आपको हेडेक नहीं लेना कि अरे भैया इसमें बैटरी है, इसका अब क्या करें? वो कंपनी खुद ब खुद साइकिल कर लेगी कि उसके पास सारे बैटरी में समझिए एक पासपोर्ट चिप जैसा होता है कि वो बताता रहेगा कि बैटरी कितना बार यूज़ हुआ है, कितना साइकिल है, कितना एंड ऑफ लाइफ हो रहा है। और जहाँ उनको दिखा है, उनके सिस्टम में ट्रिगर कर देगा कि सर ये बैटरी अब मतलब ये बैटरी बॉक्स जो है, अब उतना यूज़फुल नहीं है। जो उनका इंटरनल सेटिंग हो, वहाँ वो हिट किया कि भैया मान लीजिए 80% से ज़्यादा कैपेसिटी लॉस हो गया है, या 80% कैपेसिटी ही बचा है, बोले इसे अब साइकिल कर दो, यानी इसे हटा दिया जाए। तो डिज़ाइन वही है कि डिज़ाइन में आपने 1 यूनिट बनाया है, वो 1 यूनिट से स्कूटी चल सकता है। अब 1 यूनिट का पावर आपको कम लग रहा है, तो आप आराम से 2 यूनिट ऐड कर सकते हैं, या 2 भी कम पड़ रहा है तो आप 3 यूनिट ऐड कर सकते हैं। मैंने एक डिज़ाइन में ही बस देखा था 4, बाकी किसी में मैंने नहीं देखा है उतना ज़्यादा, बट वो आप कर सकते हैं। और बैटरी जब आप चार्ज कर रहे हैं, आपको लोड नहीं लेना है, क्योंकि उसके लिए एक अलग डेडिकेटेड क्लाइमेट कंट्रोल्ड चेंबर है, जहाँ पे ढंग से उसे पावर मॉनिटर करके चार्ज किया जा रहा है। आपको लोड नहीं लेना है कि चार्जिंग ज़्यादा देर रह गया, वो फूल गया, फूट गया, आग लग गया, वो सब नहीं होगा। तो डिज़ाइन इनका यही है कि चार्जिंग वाले का जितना वेयर एंड टियर है उसे खत्म कर दिया जाए, और आपको लोड नहीं लेना। आप गाड़ी 1 साल यूज़ करो, 5 साल यूज़ करो, 15 साल यूज़ करो। आप बैटरी को बस पे एज़ यू गो देते रहेंगे। तो आप मान लीजिए हल्का यूज़ कर रहे थे, आपका बैटरी धीरे-धीरे चल रहा था, चलता रहेगा। अब बहुत यूज़ कर रहे थे, बहुत जो कमर्शियल में लोग करते हैं, तो टेंशन नहीं है। जो बैटरी का एंड ऑफ लाइफ हुआ जो 2-2 साल तक हो जाता है ई-रिक्शा के केस में, वहाँ पे भी आपको टेंशन नहीं है कि बैटरी अपने आप को कंपनी बदलेगी। आप ऑब्वियसली पे कर रहे हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हो। पे एज़ यू गो, इसीलिए इकोनॉमिकली ये सेंस बनता है कमर्शियल लोगों के लिए। डिज़ाइन वही है, मैं क्लियर कर दूँ। ई-रिक्शा भी मिल जाएगा, ऑटो भी मिल जाएगा, स्कूटी भी मिल जाएगा। गाड़ी अभी मैंने नहीं देखा है इसका, और बस के लिए अलग सिस्टम बनाए हुए हैं। तो अब बात करते हैं इनका मार्केट क्या है। तो मार्केट में समझिए इन्होंने एक बहुत बढ़िया स्मार्ट गैम्बल खेला कि ये पार्टनरशिप पेट्रोल पंप से कर लिया। मतलब पेट्रोल पंप में आप इलेक्ट्रिक क्यों डाल रहे हो? बात है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा वीक लिंक होता है उसका चार्जिंग नेटवर्क। और यहाँ पे अगर आप बैटरी स्वैपिंग वाला डाल रहे हो, बैटरी स्वैपिंग नेटवर्क अगर अच्छा नहीं रहा तो यूज़लेस हो जाएगा। तो उसके लिए ऐसा जगह पे करना था कि लोगों को कम से कम चेंज झेलना पड़े। तो पेट्रोलियम कंपनी के पास चले गए, इंडियन ऑयल के पास। इनका सबसे ज़्यादा रिटेल आउटलेट्स है, यानी कि जहाँ पे आप पेट्रोल खरीदते हैं वो रिटेल आउटलेट है पेट्रोल का। तो वहाँ पे जा रहे, वहाँ पे क्या फ़ायदा मिल रहा है? इनके पास ज़मीन ऑलरेडी है, इनके पास जगह भी ऑलरेडी है, और प्लस यहाँ पे एक
कस्टम बंदा है, एक्सेसिबल है, तो आप खुला जगह पे कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहोगे, जहाँ पे कोई उसे मॉनिटर नहीं कर रहा है, जापान नहीं है। तो उसके लिए अगर एक खुला जगह पे रखते थे तो उनके लिए वहाँ एक स्टाफिंग रखनी पड़ती। ये अटैच कर दे रहे हैं इंडियन ऑयल के साथ, तो इंडियन ऑयल का स्टाफ ही इसको भी मैनेज कर रहे हैं। भले ही उनके लिए अपना टेक्नीशियन हो, लेकिन उनको पता है ये जगह सेफ है, यहाँ पे ये लोग हैं, ये लोग सँभालते रहेंगे। तो इससे फ़ायदा हो रहा है कि बहुत सारा फिज़िकल लोकेशन ये कर लिए, चाहे वो बैंगलोर हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, ये सब जगह में बहुत सारा आउटलेट्स ये लोग ऑलरेडी बना दिए, इंडियन ऑयल के पास लगा के करते रहे हैं। और बिजली के लिए भी ये लोग बड़ा-बड़ा डील कर रहे हैं कि ये टाटा पावर से डीलिंग किए हुए हैं कि बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, उसका भी वो लोग सॉर्ट कर लिए हैं। क्योंकि ये कंपनी तभी तक चल सकती है जब तक इसका बैटरी स्वैपिंग हर जगह हो और बिजली जो जा रहा है वो लो कॉस्ट हो, क्योंकि बिजली फ्री तो आती नहीं है ना, उसको भी आपको ध्यान देना पड़ता है। और ड्राइवर्स के पास सबसे बड़ा फ़ायदा है, उनको आदत ऑलरेडी है। अभी जैसे आप टोटो चलाते हैं, स्कूटी कुछ भी आपका आदत क्या है? आप चलाओगे, तेल कम होगा, आप जाओगे पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरा लोगे। आप अभी भी वही करोगे, पेट्रोल पंप में जाके बस बैटरी बदल के आ जाओगे। तो ये बहुत आसान, सेफ और क्विक कर देता है। मतलब ये ऐसा मिडल ऑफ नोवेयर ऐसा नहीं है, या ऐसी जगह पे आप बनाओ जहाँ पे आपको एक स्टाफिंग खर्चा देना पड़े, इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। अब बोलेंगे इंडियन ऑयल क्यों कर रहा है ऐसा? तब इंडियन ऑयल को भी दिखाना पड़ रहा है। मतलब हर देश की गवर्नमेंट धीरे-धीरे मैंडेट्स ला रही है कि आप कार्बन कैप्चर कीजिए या पॉल्यूशन कम कीजिए। मतलब हर कंपनी का सर, अगर इंडियन ऑयल कहता है देखिए सर, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके ईवी अडॉप्शन बढ़ा रहे हैं, उनको क्रेडिट्स मिलेगा। तो उनका भी फ़ायदा है, कंपनी का भी फ़ायदा है। अच्छा पार्टनरशिप कर रहे हैं। टाटा के पास भी वही है। हर कंपनी को दिखाना होता है कि आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, वो भी हेल्प कर रहे हैं। तो वही है। और ये उस जगह पे बम बम काम करेगा जहाँ पे रोड नाउ नोन है, और ये स्वैपिंग जो आप कर रहे हैं वहाँ पे सेंस बनेगा जहाँ पे रूट फिक्स है। रूट फिक्स होने का मतलब जैसे मान लीजिए स्कूल का बस लेते हैं, वो फिक्स है कि भैया वो यहाँ से निकलेगा, मान लीजिए ब्रांच है यहाँ से निकलेगा, ये चक्कर काट के आ जाएगा, वहाँ सब पे आप स्वैपिंग कर सकते हो। बैटरी जो बस स्वैपिंग के लिए बना रहे हैं वो थोड़ा बड़ा और भारी यूनिट है, वो इंसान नहीं स्वैप करेगा, वो उसके लिए मशीन है। लेकिन लॉजिक वही है, अगर आपको पता है कि ये गाड़ी यहीं से यहीं रेंज में रहती है, मैं ये सब जगह पे स्वैपिंग स्टेशन डाल देता हूँ, आपको टेंशन नहीं, आप कभी भी बैटरी का रेंज से बाहर नहीं जाएंगे। तो रूट अगर फिक्स्ड है, जैसे कि टैक्सी वालों का फिक्स है, ऑटो वालों का फिक्स है, ई-रिक्शा वाला फिक्स है, वो अपने ये लोकल एरिया में ही रहेंगे। अब उस लोकल एरिया में मान लीजिए 25-2600 स्वैपिंग स्टेशन है, आपको ये टेंशन नहीं रहेगा, अरे मान लीजिए खत्म हो गया तो? थोड़ा ही दूर रहेगा। और इन लोग को ऑलरेडी आदत है कि पेट्रोल पंप जा जाके भराना है, तो भैया वो पेट्रोल पंप जाके भराने की जगह पेट्रोल पंप की जगह जाके बैटरी स्वैप कर देना है। तो उस केसेस में जहाँ ये फिक्स्ड इकोसिस्टम है कि सर, जैसे मान लीजिए आपके डिलीवरी ड्राइवर्स हो गए, वो डिलीवरी ड्राइवर एक मोहल्ला का ही डिलीवरी करेगा ना, तो उनको फिक्स है कि भैया मेरा यहाँ स्कूटी है, ये इतना ही किलोमीटर चलना है। वो देख लेंगे, अरे इस किलोमीटर के अंदर मान लीजिए 2 या 3 स्टेशंस आ जाते हैं जहाँ बैटरी वो स्वैप कर सकते हैं। कभी इनको ध्यान नहीं लेना होगा, क्योंकि होगा कभी ना कभी होगा कि आपने बैटरी ध्यान से सही टाइम पे नहीं स्वैप किया था, बैटरी अब डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, थोड़ा दूर ले जाओ, खींच के बदल दो। तो ये आराम से आगे ले जा सकते हैं। और अगर आसानी से ये किया जा सके बैटरी स्वैपिंग, यानी कि दिन में 2 स्वैपिंग के अंदर अगर आपका काम निपट जा रहा है, लोग हँसी-खुशी करेंगे। तो 2 से 3 स्वैपिंग में आपकी बैंड बजने लगी। 3 बार आप करोगे तो थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो, 2 बार में दिक्कत नहीं होगा। बस आप सुबह-सुबह स्टार्ट किए, एक बार अपना बैटरी फ्रेश स्टार्ट किया और फिर दोपहर में एक बार बदल दिए, फिर रात को अपने पास रखने के वही को सुबह स्वैप कर दीजिएगा। तो 2 स्वैपिंग के अंदर जो लोग का काम हो जा रहा है, वो लोग हँसी-खुशी कर रहे हैं। 3 वालों को थोड़ा-सा थकान हो रहा है, लेकिन बिजली ये मतलब इतना बिल कम आ रहा है, क्योंकि पेट्रोल का दाम पागल जैसा बढ़ रहा है। चाहे वो सीएनजी हो, एलएनजी हो, ये सब का दाम बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसीलिए तो ये सबको सूट कर रहे हैं। बहुत क्लेवर मार्केटिंग कर रहे हैं कि बिजली खरीदने का जुगाड़ कर लिए हैं, उसका आउटलेट यूनिट खरीदने का जगह कर दिए हैं। वो टेंशन नहीं है कि कहाँ बीच में है, वहाँ लाइट है कि नहीं, वहाँ कोई रोग रहते हैं कि नहीं। ये ज़रूरी है इंडिया में थोड़ा। तो वो सारा सॉर्ट कर देने से इनका मार्केट पेनिट्रेशन बहुत अच्छा है। मतलब इसीलिए देखते-देखते कुछ साल के अंदर ये हर जगह होने लगे। बैकग्राउंड में चल रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पीड से चले गए। अब बात करेंगे भविष्य में क्या होगा। तो भविष्य में ये समझिए कि ये कमर्शियल मोबाइल कमर्शियल्स के लिए, यानी कि मोबाइल एज़ इन जहाँ पे लोग मूव करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। जिसे हम लोग कहते हैं लास्ट माइल डिलीवरी। आप समझिए कि आप इंडिया में कोई भी सामान पार्सल करते हो तो कैसे आता है? सबसे पहले वो लास्ट माइल डिलीवरी स्टार्ट होता है। आपके जो भी दुकान है या वेयर हाउस है, वहाँ से वो जाता है रेलवे स्टेशन पे या एयरपोर्ट पे। रेलवे स्टेशन पे गया, वहाँ गया, फिर मास ट्रांजिट का इस्तेमाल करके एंड तक पहुँचता है। एंड में फिर से स्कूटी पे पकड़ के उसको आपके पास भेजा जाता है। उसे हम लोग लास्ट माइल डिलीवरी कहते हैं। जैसे आपका फूड हो जाए, डोमिनोज मटेरियल खरीदेगा वो ट्रक से खरीदेगा, लेकिन डोमिनोज जब सबको बांटेगा तो वो बाइक से बांटेगा। तो आपको वही करना, वहाँ पे ये सब बहुत बढ़िया सूट करेगा, पार्सल वाले लोगों को सूट करेगा। लोग जो इधर उधर जाते हैं, जिनका फिक्स है कि भैया मैं यहाँ से ऑफिस जा रहा हूँ, डेली आ रहा हूँ, उन सब के लिए परफेक्ट सूट करेगा। और
इनके पास जो ऑप्शन है कि ये अशोक लीलैंड के साथ काम करके ये जो आप देख रहे हैं कि बैटरी बस का ही स्वैप कर दें, उसमें भी बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि आप बैंगलोर में देखो बहुत बस चलता है, वोल्वो बस चलता है, दिल्ली में देखिए मतलब हर जगह बस बहुत चलता है, और उसको अगर आप कोशिश करो तो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक कर देना, चार्जिंग नेटवर्क बनाना पड़ेगा और जो बैंड बजा देगा। अगर उसकी जगह आप बैटरी स्वैपेबल कर देते हैं तो बैटरी का साइज़ रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। क्यों? आपका ये ऐसा हिसाब हो जाएगा कि मान लीजिए उसको 200 किलोमीटर तक घसीटने की जगह पे, बैटरी उतना बड़ा बनाने की जगह पे 50 किलोमीटर का ही आप बैटरी दो। आप बस ये बोल दो कि सर, ऑब्वियसली हर स्टाफ कहीं न कहीं स्टेशन पर रुकते हैं। हर 8वें मतलब 2 घंटे बाद आप जाके इसको बैटरी स्वैप कर दो। अगर उतना हेवी यूज़ हो रहा है तो, जनरली उतना नहीं होगा, तो दिन में 1 स्वैप के अंदर ही आप चल सकते हो, आपको टेंशन नहीं ले रहा है। मतलब सुबह-सुबह ब्रांड न्यू बैटरी लिए, दोपहर में एक बार, हाफ टाइम में आपने एक बार बैटरी स्वैप कर दिया, काम खत्म, आपको टेंशन है। और इससे कितना किलोवाट में आप कितना दूर ट्रैवल कर रहे हैं वो सुधर जाएगा। क्योंकि अभी बस के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा बैटरी डालते हैं, तो बस हल्का है, बस में जो बैटरी रखा है वही भारी है, और जो मोटर की एनर्जी खत्म हो रही है वो बैटरी मूव करने में हो रही है, आदमी को नहीं। तो इसीलिए छोटे बैटरी जो फटाफट आप स्वैप कर सकें, और इनका स्वैपिंग टाइम है 1 मिनट, यानी कि आप लगाए 1 मिनट के अंदर आप इसे रोक सकते हैं, यानी कि ये स्टॉप में भी डाला जा सकता है, किसी को दिक्कत नहीं होगा। इसमें बहुत पोटेंशियल है, और ये बोल रहे हैं डायरेक्ट या सोल लीलैंड के साथ काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट करके चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो अब रहा बात कि गाड़ी में ऐसा क्यों नहीं कर, मैं अजीब-अजीब चीज़ का नाम है, बस ले रहा हूँ ठीक है, आपका बात कर रहा हूँ मैं इसका स्कूटी का ठीक है, टोटो का, ई-रिक्शा का, इसका थ्री व्हीलर्स का, तो फोर व्हीलर क्यों नहीं है? बात ये समझिए, गाड़ी के लिए सूट नहीं करता, मैं दोबारा क्लियर कर दूँ, गाड़ी के लिए टेक्नोलॉजी सूट नहीं करता है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? गाड़ी को आपको ऑटोमेट करना होगा, ऑब्वियसली बड़ी बैटरी होगी, मतलब इस साइज़ के आसपास होगा। बस जो है, बस का रेगुलेशंस अलग तरीके का होता है कंपेयर टू गाड़ी का। गाड़ी को क्रैश टेस्ट करवाया जाता है, इसीलिए आपका रिक्शा में, टोटो में या ऑटो सब में देखें, उसमें कभी भी सीट बेल्ट नहीं होता है, वो कमर्शियल व्हीकल है, उसमें सेफ्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पता नहीं क्यों ऐसा है, लेकिन नहीं है। जैसे बस में देखिए सीट बेल्ट नहीं होता है, तो कमर्शियल वाले सब में सेफ्टी रिक्वायरमेंट अलग तरीके का होता है। वहाँ पे आप बैटरी के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। जैसे आपका ट्रक है, ट्रक में सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ नहीं। क्योंकि वो इतना बड़ा, इतना भारी चीज़ है, उसमें एयरबैग्स भी नहीं डाला जा सकता। लोग डाले थे एयरबैग्स, प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रक किसी से भिड़ा, एयरबैग ट्रिगर हो गया, अब स्टीयरिंग आपका कंट्रोल खो दिए और वो डैमेज कर दिया, तो समझ में आ गया कि ट्रक रोक वही ड्राइवर ही सकता है भिड़ने के बाद। तो इसीलिए ट्रक में एयरबैग नहीं डाला जाता, और ट्रक फ्रेम पे बनाया जाता है, बस फ्रेम पे बनाया जाता है। तो आप वहाँ पे कुछ भी चिगड़म कर सकते हैं, और छोटी गाड़ी में छोटी आप चिगड़म कर सकते हैं। गाड़ी को पूरी तरह से क्रैश टेस्ट करना पड़ता है। तो जैसे फ़ॉर्मूला 1 का एक भाई भी है, ई1 जिसे हम लोग कहते हैं। ई1 जब बनाया जा रहा था, इसको पूरी तरह से बैटरी पे ये चलता है। तो इसमें उन्होंने सोचा कि हम लोग बैटरी स्वैपेबल दे देते हैं। बात ये आता है कि अगर आप बैटरी स्वैपेबल बनाते हैं, आपको एक चेंबर के अंदर चेंबर बनाना पड़ जाएगा। यानी कि आपका गाड़ी में एक चैसी है, वो चैसी पूरी तरह से इंटैक्ट रहना चाहिए, बैटरी रहे चाहे ना रहे। फिर उसके अंदर आप बैटरी डालेंगे जो उसका स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी इंप्रूव करेगा। सो बहुत भारी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बहुत भारी हो जाएगा। इसीलिए टेस्ला बहुत पहले इसे या इसके लिए बहुत पैसा भी लिया, बना के डेमो भी दिखा दिया। एंड में वही आया कि प्रैक्टिकल नहीं रहता है, क्योंकि ऑटोमेशन करना उस तरह के लेवल पे महँगा पड़ेगा, और प्लस गाड़ी बहुत भारी हो जाएगी, क्योंकि आपको एक ऐसा गाड़ी चाहिए जो खोखला होने पे भी मजबूत रहे और बैटरी उससे निकालना हटाना कर सकें। ऐसा नहीं, मैं क्लियर कर दूं, फिजिक्स मना नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग लोग करके बैठे हुए हैं, लेकिन इकोनॉमिकली वो सेंस नहीं बनता। बस के लिए सेंस बनता है, लेकिन हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस बस के लिए नहीं। जो डेली एक ही, मतलब जैसे शहर में ही घूमने वाला बस है, वो सब जगह पे यूज़ कीजिए। जहाँ पे आपको पता है कि हर कुछ स्टॉप्स पे आप बैटरी स्वैप करा सकते हो, वहाँ पे यूज़ कीजिए। ई1 में भी वही हुआ, इनके लिए बेटर हो गया कि सर 50% तक आप एक गाड़ी यूज़ करो, फिर दूसरी गाड़ी ले लो जो फ्रेशली चार्ज्ड है। वो ज़्यादा सेंस बनता है। गाड़ी में ये करना उतना प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत कंपनीज़ ने ट्राई किया है, सब घूम फिर के एक ही दो चीज़ पे आ जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तिगड़म हो रहा है, गाड़ी बहुत भारी हो जा रही है। तो इनके पास क्या कोई रिस्क है? सबसे बड़ा रिस्क है कि अगर लॉन्ग लाइफ स्पैन बैटरी आ गई तो इनकी बैंड बच जाएगी। बोले ऐसा क्यों? ये बात सही है कि इलेक्ट्रिक बैटरी अभी लाइफ स्पैन के मामले में बहुत हल्का है, खासतौर पे कमर्शियल इकोसिस्टम में, जहाँ पे लोग दबा के यूज़ कर रहे हैं, बहुत जल्दी बोल जाता है। इस घर की इलेक्ट्रिक गाड़ी को दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो कमर्शियल डेली अप डाउन कर रहे हैं वो बहुत जल्दी बोल रहा है। अगर वहाँ पे लॉन्ग लाइफ स्पैन बैटरी आ गई, यानी कि मेरा बैटरी 2 साल तक चल रहा था, वहाँ पे वो 5 से 6 साल चलने लगे, तो फिर से इकोनॉमिकली पे एज़ यू गो महँगा लगने लगेगा। अभी वो टेक्नोलॉजी वहाँ पे नहीं है, और वहाँ पे जाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो हो जाता है तो इनका बिज़नेस मॉडल पे थोड़ा असर पड़ेगा। लेकिन ये बता कमर्शियल इकोसिस्टम के लिए बम बम है, इसीलिए इतना प्यार से सक्सेसफुल भी होते जा रहे हैं। ये मतलब कुछ लोगों को ये बहुत बढ़िया सॉल्व करेगा, कुछ लोगों के लिए एकदम सारी समस्या का समाधान है, हर किसी को सूट नहीं करेगा। बोलते हैं राइट टूल फॉर द राइट जॉब। तो इनका भविष्य बहुत अच्छा रास्ते पे चल रहा है, और जिस स्पीड से ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, विच इंक्लूड्स जर्मनी, विच इंक्लूड्स इटली, और ये पूरा देश विदेश में भी फैलाना चाह रहे हैं। ऐसा एक डिज़ाइन आपको
चाइना में भी 1-2 जगह पे चलाया गया है। बहुत सारे कंट्री में ट्राई किया गया, लेकिन कभी भी इस तरह से नहीं ट्राई किया कि स्कूटी के लिए बहुत जगह सक्सेसफुल हो चुका है। साउथ अफ्रीका में एक कंपनी है जो बनाती है। स्कूटी उस स्कूटी के लिए सक्सेसफुल है। जहाँ उससे ऊपर आए, टू व्हीलर आए, थ्री व्हीलर आए, हेवी व्हीकल आए, वो सब फेल हो जाता है। ये हेवी व्हीकल तक जा रहे हैं। थ्री व्हीलर तो कर ही लिए हैं और बस पे डायरेक्ट कूद रहे हैं। ये सारा इकोसिस्टम ये एक्चुअली कवर कर सकते हैं। तो इनका लाइफ स्कोप बहुत अच्छा है। इकोनॉमिकली इनको खतरा तभी होगा जब कोई बहुत लंबा लाइफ स्पैन वाला बैटरी, पावर नहीं बात कर रहा हूँ, पावर जितना था उतना ही रहेगा, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, ये सब स्वैपेबल बैटरी कम कैपेसिटी होती है कंपेयर टू आप बैटरी उसी में लगाओ। क्यों? आप डबल ट्रिपल वॉलिंग कर रहे हो। सेल है, सेल में क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोलाइट जो बिजली देता है, और फिर आपका केसिंग जो आपका डेड वेट है, वो है, उसको आपने बॉक्स बनाया, बैटरी गाड़ी में लगा दिया, काम खत्म। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको लिए, उसे बॉक्स में डाले, फिर उसे दूसरे बॉक्स में डाले, वो बॉक्स आपके गाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो इलेक्ट्रोलाइट टू वॉल्यूम रेशियो कि कितना, मान लीजिए 100 लीटर का जगह था, उस 100 लीटर में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, पता चला इलेक्ट्रोलाइट आपका सिर्फ 50 लीटर है। बहुत खराब पैकिंग इफिशिएंसी है। वहीं पे आप वही 100 लीटर लीजिए, लेकिन आप उसमें बैटरी एज ए डेडिकेटेड कार के तौर पे बनाइए, आ जाता है कि इलेक्ट्रोलाइट आपका 70 लीटर तक हो सकता है 100 लीटर में। तो आपका ज़्यादा रेंज, ज़्यादा पावर, ज़्यादा लॉन्जिविटी मिलेगी। और लॉन्जिविटी जहाँ 1x से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए अभी हम लोग 1x मानते हैं, 3x तक अगर हम लोग पहुँच गए, तो ये सारा इकोसिस्टम नहीं उतना सूट करेगा। अभी वहाँ नहीं है, मैं क्लियर कर दूँ, अभी वहाँ नहीं है, और पता नहीं कभी पहुँचेंगे भी नहीं कि नहीं। लेकिन अभी के लिए कमर्शियल लोगों के लिए सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमें ये दे दो। लोग कर रहे हैं, सक्सेसफुल है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका मतलब आपको बैटरी पे ध्यान देना पड़ेगा। दिन में आपको बदलते रहना, ये नहीं कि सुबह मैंने कर लिया, रात दिन भर घिसूँगा, रात को बदलूँगा, वैसे नहीं चलेगा। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बोले इलेक्ट्रोलाइट वॉल्यूम कम है। आप पैक कर रहे हैं, उसके ऊपर पैकिंग की जा रही है, फिर उसे आपकी गाड़ी में लगाया जा रहा है, पैकिंग बहुत वेस्ट करता है स्पेस। तो वो साइड इफेक्ट है। लेकिन अच्छा रास्ता पे ये कंपनी अच्छे तरीके से चल रहा है, और अच्छा चांसेस है कि देखते-देखते इनका टू व्हीलर और थ्री व्हीलर्स को ये पूरा पकड़ सकते हैं। और बस पे अगर सक्सेसफुल हो गए, तो सिटी बसेस के लिए जो फिक्स्ड राउट पे चलते हैं, उनके लिए एकदम बम-बम रहेगा। ये बहुत क्लेवर यूज़ है। हुल्लू-लुल्लू नहीं है, झिंगा-लल्ला नहीं है, आराम से क्लेवर यूज़ है। और जिस स्पीड से इनका ग्रोथ हो रहा है, अच्छा चांसेस है कि आप और हम इसमें ट्रैवल करते हुए मिल जाएँगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन सन मोबाइल के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।